हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है। उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। अंजना एक अप्सरा थी जो श्राप के कारण वानरी रूप में धरती पर आ गई थी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें वरदान दिया कि वह उनके अंश से एक तेजस्वी पुत्र को जन्म देंगी। उसी समय राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था और यज्ञ से प्राप्त खीर का एक अंश वायुदेव द्वारा अंजना के पास पहुंचाया गया। अंजना ने वह खीर ग्रहण की और हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी बचपन से ही बहुत बलवान, चंचल और शरारती थे। एक बार उन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया था। उनके अद्भुत कारनामों के कारण ही वे राम भक्त हनुमान के रूप में प्रसिद्ध हुए। उत्तर भारत में हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा मार्च अप्रैल के दिन मनाई जाती है। दक्षिण भारत में इसे मार्गशीर्ष अमावस्या या धनु मास दिसंबर जनवरी में भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हनुमान जी की भक्ति, बल, साहस और सेवा भावना की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन लोग हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। मंदिरों में जाकर हनुमान जी की पूजा करते हैं। उन्हें बूंदी, चूरमा और हनुमान जी हिंदू धर्म में एक महान भक्त, वीर योद्धा और परम निष्ठावान सेवक के रूप में पूजित हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उत्तम कर्म किए जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है। नीचे हनुमान जी द्वारा किए गए कुछ प्रमुख अच्छे कर्मों का वर्णन किया गया है। हनुमान जी का सबसे महान कर्म उनकी श्रीराम के प्रति अटूट भक्ति और सेवा थी। उन्होंने अपने जीवन को श्रीराम की सेवा में समर्पित कर दिया। जब भी श्रीराम को किसी संकट का सामना करना पड़ा, हनुमान जी ने निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता की। जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर सीता माता को ढूंढ निकाला। उन्होंने सीता माता को श्रीराम का संदेश दिया और रावण को चेतावनी भी दी। हनुमान जी ने लंका में जाकर यह प्रमाणित कर दिया कि अधर्म के विरुद्ध वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगने के बाद पूरी लंका को जलाकर रावण को एक कड़ा संदेश दिया। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया, क्योंकि उन्हें संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आई। इस महान कार्य से उन्होंने लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की और युद्ध में विजय का मार्ग प्रशस्त किया। हनुमान जी ने कभी भी अपने बल, बुद्धि या वीरता का घमंड नहीं किया। वे हमेशा विनम्र रहे और स्वयं को श्रीराम का दास मानते रहे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। हनुमान जी ने अधर्म के विरुद्ध श्रीराम के साथ मिलकर धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सत्य, निष्ठा और सेवा के पथ पर चलकर ही सच्चा जीवन जिया जा सकता है।